अरे बंद करिए ना, कौन सी है वो? रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब वापस कैसे जाऊं, वापस बुक वो कैसे लाऊं? फाइल दबाइए जो आपका था। ये ये वाला। ये फाइल पूरी काउंटर। इसमें खोलना है। हाँ, एक सेकंड। अगर आपको म्यूट वूट करना हो तो आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं। मेरे को म्यूट नहीं, करना अपने है। आप को। अपने आप को? हाँ। और किसी को नहीं? नहीं, वो आपको मीटिंग खोल के। अनम्यूट। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, हो रहा है रिकॉर्ड। कहाँ दिखा नहीं रहा? इसमें दिखाएगा वो जब आप पूरा खोलेंगे मीटिंग को। कैसे पता चलेगा कि बेटा? अ, लाइए वहाँ पे कर्सर। ये दबाइए। अच्छा। यहीं पे रिकॉर्ड हो रहा अच्छा, वापस क्या करूँ? है। मिनिमाइज। इसको बोला था इधर कर दीजिएगा, कुछ देखना हो तो। हो ही नहीं हाँ, रहा। तो जैसे अगर आपको कुछ देखना हो उसको 2 बार दबाइए और अच्छा, फिर दो आप बार click तो। करिए। अच्छा, एक करके सेकंड। एक बार करने दे। अब हाँ। और मेरे को ज्यादा लोगों को देखना है तो इसी को चालू करना पड़ेगा। हाँ, या फिर इसको पूरा खोलना होगा। नहीं, वो तो ये मेरे और को ये पढ़ना एक है। साथ नहीं देखना। हाँ, मेरे को ये पढ़ना है। 10 रुपए को पढ़ने का हिसाब नहीं है। अच्छा, तो क्या करूँ, 1 मिनट रुकी रहा। फिर उसमें मैं खुली हुई हूँ। हाँ। मैंने तो बंद कर दिया था। सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दबाइए। हाँ, देखिए ये लाइट जल रहा है ना। अच्छा। हाँ, तो आपका ऑन है। देखिए यहाँ पे आपका इधर का स्क्रीन दिख रहा है। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श। सावधान। सावधान। उकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रशाली सकल भूतल कलंका। मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं
विजयमुना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तर देवा प्रतिगंधर देवा ते संपचम साता मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्य न विदित शास्त्रम श्रोतार सालम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम कहा द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम बांगली ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविशेन आचार्य की जय। प्रायदीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। गुरु पे विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। शनिवार को सोमवार को राजेंद्र जी आ जाएंगे। सोमवार को उसकी समरी करेंगे और सोमवार को ही परीक्षा होगी। तब तक हम लोग आगे का स्वाध्याय करते हैं। ललिता जी आपकी फोटो नहीं प्रणाम। दिख रही है। प्रणाम दीदी। दिख रही आज हो सरिता सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। दादी को प्रणाम सब ने। नहीं, फोटो तो दिख रही होगी। नहीं दिख रही है दीदी। नहीं आ रही आप नहीं दिख रही है फोटो ललता आएगी। नहीं आ रही, फोटो नहीं आ रही। मुझसे बात की जाती है, जॉब करता हूं, मुझसे बात करता मेरी तो आ रही है इसमें। हूं, बात करें। वो कंप्यूटर वाली नहीं आ रही, फोन वाली तो आई रहेगी। देखिए दो जगह सरिता जी पंजा अहमदाबाद पढ़ेंगे हिंदी। हाँ हाँ इसमें तो है करती हूँ। मैं सोची दो फोटो क्या होगा, इसलिए मैंने आ हाँ रही अब है आ दीदी, गई आ रही है, आ रही है फोटो। अब आगे कभी आ गई। सोचिए आप लोग भी जब ब्लैक रखते हैं तो मुझे कैसा लगता होगा। नहीं टीवी ये खोलते ही आपकी शक्ल नहीं दिखे तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगे ना। अभी हमको भी जो जितने स्टूडेंट जो ऑनलाइन हैं, जो जवाब देते हैं, बार बार समझते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वो नहीं दिखते हैं तो मुझे भी आकुलता हो जाती है। लेकिन गुरु के बिना तो क्लास ही शुरू नहीं होती है ना दीदी। नहीं तो भैया प्रजातंत्र का माहौल है, जीतोगे तो तुम ही लोग। ऐसी बात नहीं मोदी आ गया दीदी, अब तो बात खुशी खुशी है। हाँ, क्या बात बोल नहीं। रहे हैं? बोलते मोदी जी आ गए, अब तो खुशी खुश होना चाहिए एकदम हर समय। हाँ, इसीलिए आज मूड अभी कहाँ मेरा फाइनल हुआ है जी कि सबसे मोदी जी ज्यादा आ गए। अपसेट हुई थी जिस दिन मोदी जी का रिजल्ट इतना ठीक नहीं आया था तो। आधी आधी बीमारी मेरी ठीक हो गई आज। हाँ वही आज चेहरा देख के बोल रही हूँ मैं आपको ये बात। हालांकि देखिए एक चौपाई है उसकी रामायण की। कोई वो मंथरा, मतलब मंथरा को जब हिंदी हिंदू ये वैष्णव रामायण में ये कह जब उसको सिखाती है मंथरा को, और मंथरा जब कह को सिखाती है और कह कहती तुम कैसी बात कर रही हो, राम के लिए ऐसे बोल रही हो, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत ज्यादा जब उससे नाराज होती है तो वो कहती है कोई राजा हो हमरे कहानी दासी छाड़क रानी
क्या रानी हो जाएंगे क्या दासी छोड़ करके? मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ, उसको इस तरह से करे। तो वही कहते हैं, अब राज अपने लोग को वास्तव अपनी भूमिका में अपने लोग को थोड़ी कुछ फर्क पड़ना है, लेकिन एक राष्ट्र के प्रति भी तो कोई कर्तव्य होता है ना सबका, देश के प्रति भी तो कर्तव्य है ना। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम भावना तो भा ही सकते हैं कि ऐसा राजा हो जो हमारे देश को सुरक्षित रखे, अच्छा रखे, ये तो भावना होती है ना। चलिए, किनको पढ़ना है? हाँ शर्मिला शुरू करो। हाँ, वो सरिता जी पढ़ रहे हैं हिंदी। ठीक है। कहाँ तीन से चार पढ़ लोग रहे हैं ये? किस जगह से? 23वां पर पढ़ना। 23वां पढ़ना है ना? हाँ 2300 पर शुरू हो रहा है क्या? हाँ हाँ। कहाँ आप गायब हो और गए थे सरिता आप जी? और सरिता जी। दीदी बहुत आए गए गेस्ट हो गए थे, आज सब गए हैं। देखो आज से शुरू हो गए। कई दिन से आप सारी दोनों क्लासें क्लास भी में मिस नहीं हो दिख गई। रहे। हाँ, हैं? दोनों क्लास में नहीं दिख रहे थे, तो मैं तो सोची फिर फौरन भाग गए होंगे। बोला मोदी जी नहीं को वोट दे दिया, अब थोड़ा घूम के आ जाए। नहीं, वो अभी बहुत सारी क्लासें मिस हो गई, अब तो डबल डबल ट्रिपल टाइम करके करना पड़ेगा इनको कंप्लीट। चलिए। हाँ काफी लोगों का खुला हुआ है, म्यूट कर ले सभी कोई। हाँ। ललिता जी को दो करती हूँ, सबको जय जिनेन्द्र। और 23वां पर्व पढ़ रही हूँ। अथानंतर किसी समय विशाल तेज के धारक तथा इंद्र के समान शोभा से संपन्न राजा दशरथ जिन राज की कथा करते हुए सभा में सुख से बैठे थे कि सहसा शरीर के तेज से प्रकाश उत्पन्न करते हुए शिष्ट पुरुष तथा उत्तम बुद्धि के धारक नारद जी वहां आ पहुंचे। राजा ने उठकर उनका सम्मान किया तथा सुखदायक आसन पर बैठाया। नारद ने राजा को आशीर्वाद दिया। तदंतर बुद्धिमान राजा ने कुशल समाचार पूछा। जब नारद कुशल समाचार कह चुके, तब राजा ने क्षेम अर्थात कल्याण रूप हो यह पूछा। इसके उत्तर में राजन सब कल्याण रूप है यह उत्तर दिया। इतनी वार्ता हो चुकने के बाद राजा दशरथ ने फिर पूछा कि हे भगवान, आप किस स्थान से आ रहे हैं और कहाँ आपको विहार हो रहा है? आपने क्या देखा, क्या सुना, सो कहिए। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ आप न गए हों। तदंतर मन में स्थित जिनेन्द्र देव संबंधी वर्णन से जिन्हें आनंद उत्पन्न हो रहा था तथा इसी कारण जो उन्नत रोमांच धारण कर रहे थे, ऐसे नारद जी कहने लगे कि हे राजन, उत्तम जन किसकी सदा इच्छा करते हैं तथा जो जिन मंदिरों के आधारभूत मेरु, गजदंत, विंध्याचल आदि पर्वतों से सुशोभित है, ऐसे विधेय क्षेत्र में गया था। वहां नाना रत्नों के विशाल तेज से युक्त पुंडरीकिणी नगरी में मैंने सिमंदर स्वामी का दीक्षा कल्याणक देखा। पताकाओं और छत्रों से सुशोभित रंग बिरंगे विमानों तथा विविध प्रकार के वाहनों से व्याप्त देवों का आगमन देखा। मैंने वहां सुना था कि जिस प्रकार अपने इस भरत क्षेत्र में इन्होंने मुनि सुव्रत भगवान का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था, वैसा ही वहां उन भगवान का इन्होंने सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया था। मुनि सुव्रत भगवान का जैसा बांचा गया चरित्र यहाँ सुना है, वैसा ही वहां उनका चरित्र अपनी आंखों से देखा है, जो नाना प्रकार के रत्नों की प्रभा से व्याप्त हैं, ऊंचे हैं, विशाल हैं तथा जिनमें निरंतर पूजा होती रहती है। ऐसे वहां के जिन मंदिर देखे हैं, हे राजन, वहां
नंदन वन में जो अत्यंत मनोहर चैतालय हैं वे भी देखे हैं। उन मंदिरों में अनेक प्रकार के मणियों के बेल बूटे निकाले गए हैं तथा उनकी कुर्सियां स्वर्ण निर्मित हैं। सो स्वर्णमय खंभों से युक्त हैं जिनमें नाना प्रकार की किरणें देदीप्यमान हो रही हैं जो सूर्य विमान के समान जान पड़ते हैं, जो हार तथा तोरणों से मनोहर है, जो रतनमयी मालाओं से समृद्ध हैं, जिनकी भूमियों में बड़ी विस्तृत वेदिकाएं बनी हुई हैं, जिनकी वैदूर्य मणि निर्मित उत्तम दीवालें हाथी, सिंह आदि के चित्रों से अलंकृत हैं और जिनके भीतर भाग संगीत करने वाले दिव्य स्त्रियों से भरे हुए हैं। ऐसे देवारण्य के चैतालियों में जो जिन प्रतिमाएं हैं उन सब के लिए मैं नमस्कार किया। अकृत्रिम प्रतिमाओं की प्रभा के विकास से युक्त जो मेरु पर्वत है उसकी प्रदक्षिणा देकर तथा मेघ पटल को भेदन कर बहुत ऊंचे आकाश में गया तथा कुलाचलों के शिखरों पर जो महादेदीप्यमान अनेक जिन चैतालय हैं उनकी वंदना की है। हे राजन, उन समस्त चैतालयों में जिनेंद्र भगवान की महादेदीप्यमान अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। मैं उन सब को वंदना करता हूँ। नारद के इस प्रकार कहने पर देवाधिदेवों को नमस्कार हो। शब्दों का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ ने दोनों हाथ जोड़े तथा सिर नम्रीभूत किया। अथांतर संकेत द्वारा नारद की प्रेरणा पाकर राजा दशरथ ने प्रतिहारी के द्वारा आदर के साथ सब लोगों को वहां से अलग कर दिया। तदंतर जब एकांत हो गया तब नारद ने कोसलाधिपति राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम बात कहता हूँ। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ वंदना करने के लिए त्रिकुटाचल के शिखर पर गया था। सो मैंने वहां अत्यंत मनोहर शांतिनाथ भगवान के जिनालय की वंदना की। तदंतर आपके पुण्य के प्रभाव से मैंने लंकापति रावण के विभीषणादि मंत्रियों का एक निश्चय सुना है। वहां सागर बुद्धि नामक निमित्त ज्ञानों ने रावण को बताया है कि राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। राजा दशरथ का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। इसी प्रकार राजा जनक की पुत्री भी इसमें कारणपने को प्राप्त होगी। यह सुनकर जिसकी आत्मा विषाद से भर रही थी, ऐसे विभीषण ने निश्चय किया कि जब तक राजा दशरथ और जनक के संतान होती है उसके पहले ही मैं इन्हें मार डालता हूँ। यह निश्चय कर वह तुम लोगों की खोज के लिए चिरकाल तक पृथ्वी में घूमता रहा पर पता नहीं चला सका। अदंतर इच्छानुकूल रूप धारण करने वाले उसके गुप्तचरों ने स्थान, रूप आदि लक्षणों से तुम दोनों का उसे परिचय कराया है। मुनि होने के कारण मेरा विश्वास कर उसने मुझसे पूछा कि हे मुने, पृथ्वी पर कोई दशरथ तथा जनक नाम के राजा हैं, सो उन्हें तुम जानते हो? इस प्रश्न के बदले मैंने उत्तर दिया कि खोज कर बतलाता हूँ। हे नरपुंग, मैं उसके अभिप्राय को अत्यंत कठोर देखता हूँ। इसलिए हे राजन, यह विभीषण जब तक तुम्हारे विषयों में कुछ नहीं कर लेता है तब तक तुम अपने आप को छिपाकर कहीं गुप्त रूप से रहने लगो। सम्यक दर्शन से युक्त तथा गुरुओं की पूजा करने वाले पुरुषों पर
मेरी समान प्रीति रहती है और तुम्हारे जैसे पुरुषों पर विशेष रूप से विद्यमान है। तुम जैसा उचित समझो सो करो, तुम्हारा भला हो। अब मैं यह वार्ता कहने के लिए शीघ्र ही राजा जनक के पास जाता हूँ। तदंतर जिसे राजा दशरथ ने नमस्कार किया था, ऐसे नारद मुनि इस प्रकार कहकर तथा आकाश में उड़कर बड़े वेग से मिथिला की ओर चले गए। वहां जाकर राजा जनक के लिए भी उन्होंने यह सब समाचार बतलाया। सो ठीक ही है, क्योंकि भव्य जीव उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। नारद मुनि के चले जाने पर जिसके मन में मरण की आशंका उत्पन्न हो गई थी, ऐसे राजा दशरथ ने समुद्र हृदय नामक मंत्री को बुलाया। वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा स्वामी भक्ति में तत्पर मंत्री ने राजा के मुख से महाभय को निकट स्थल सुन कहा कि हे नाथ, प्राणी जितना कुछ कार्य करते हैं वह जीवन के लिए ही करते हैं। आप ही कहिए, जीवन से रहित प्राणी के लिए यदि 3 लोक का राज्य भी मिल जाए तो किस काम का। इसलिए जब तक मैं शत्रुओं के नाश का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम किसी की पहचान में रूप न आ सके, इस प्रकार वेश बदलकर पृथ्वी में विहार करो। मंत्री के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उसी समुद्र हृदय मंत्री के लिए खजाना, देश, नगर तथा प्रजा को सौंपकर नगर से बाहर निकल गया। तो ठीक ही है, क्योंकि वह मंत्री राजा का अच्छी तरह परीक्षा किया हुआ था। राजा के चले जाने पर मंत्री ने राजा दशरथ के शरीर का एक पुतला बनवाया। वह पुतला मूल शरीर से इतना मिलता जुलता था कि केवल एक चेतना की अपेक्षा ही भिन्न जान पड़ता था। उसके भीतर लाख आदि का रस भराकर रुधिर की रचना की गई थी तथा सचमुच के प्राणी के शरीर में जैसी कोमलता होती है, वैसी ही कोमलता उस पुतले में रची गई थी। राजा का वह पुतला पहले के समान ही समस्त परिकर के साथ महल के 7वें खंड में उत्तम आसन पर विराजमान किया गया था। वह मंत्री तथा पुतला को बनाने वाला चित्रकार, ये दोनों ही राजा को कृत्रिम राजा समझते थे और बाकी सब लोग उसे सचमुच का ही राजा समझते थे। यही नहीं, उन दोनों को भी देखते हुए जब कभी भ्रांति उत्पन्न हो जाती थी, उधर यही हाल राजा जनक का भी किया गया। सो ठीक ही है, क्योंकि विद्वानों की बुद्धियां प्रायः ऊपर ऊपर ही चलती हैं, अर्थात एक से एक बढ़कर होती हैं। जिस प्रकार वर्षा ऋतु के समय चंद्रमा और सूर्य छिपे छिपे रहते हैं, उसी प्रकार संसार की स्थिति के जानकार दोनों राजा भी आपत्ति के समय पृथ्वी पर छिपे छिपे रहने लगे। गौतम स्वामी राजा सैनिक से कहते हैं कि मगधाधिपते जो राजा पहले बड़े बड़े महलों में रहते थे, उदार भोग से संपन्न थे, उत्तमोत्तम स्त्रियां जिनकी सेवा करती थी, वे ही राजा अन्य मनुष्यों के समान असहाय हो पृथ्वी पर पैरों से पैदल भटकते फिरते थे। सो इस संसार की दशा को धिक्कार हो। ऐसा निश्चय कर जो प्राणियों के लिए अभयदान देता है, सत्पुरुषों के अग्रभाग में स्थित रहने वाले उस पुरुष ने क्या नहीं दिया, अर्थात सब कुछ दिया। गुप्तचरों के समूह ने
जहां जहां उनका सद्भाव जाना, वहां वहां विभीषण ने उन्हें स्वयं देखा तथा बहुत से वधक वधक भेजे, जिनके हाथों में शस्त्र विद्यमान थे, जो स्वभाव से क्रूर थे, जिनकी शरीर नेत्रों से दिखाई नहीं देते थे तथा जिनके नेत्र अत्यंत चंचल थे, ऐसे वधक रात दिन नगरी में घूमने लगे। जय जिन। दीदी दीदी पूरा ही पढ़ लें, 66 ही है इसमें। शर्मिला, कल अस्थि का संस्कृत नहीं हुआ था ना, कल अस्थि बाकी थी ना। नहीं, हो पहले गई थी वाली। संस्कृत, हो गई थी अस- पूरी, मैंने पढ़ ली थी। अच्छा, पूरा अस्थि पढ़ होगी लीजिए थी। इसको, सरिता जी हाँ। पूरा पढ़ लीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है। हीन शक्ति के धारक वे वधक राजमहल में प्रवेश करने के लिए समर्थ नहीं हो सके, इसलिए जब उन्हें अपने कार्य में विलंब हुआ, तब विभीषण स्वयं ही आया। संगीत के शब्द से उसने दशरथ का पता लगा लिया, जिससे निसंदेह तथा निर्भय हो राजमहल में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने अंतःपुर के बीच में स्थित राजा दशरथ को स्पष्ट रूप से देखा। उसी समय उसके द्वारा प्रेरित विद्युत विद्युत विलसित नामक विद्याधर ने दशरथ का सिर काटकर बड़े हर्ष से अपने स्वामी विभीषण को दिखाया। तदंतर जिसने अंतःपुर के रुदन का शब्द सुना था, ऐसे विभीषण ने उस कटे हुए सिर को समुद्र में गिरा दिया और राजा जनक के विषय में भी ऐसी ही निर्दय चेष्टा की। तदंतर भाई के स्नेह से भरा विभीषण अपने आप को कृत्य मानकर हर्षित होता हुआ लंका चला गया। दशरथ का जो परिजन था, उसने पहले बहुत ही विलाप किया, पर अंत में जब उसे यह विदित हुआ कि यह पुतला था, तब आश्चर्य करता हुआ धैर्य को प्राप्त हुआ। विभीषण ने भी नगरी में जाकर अशुभ कर्म की शांति के लिए बड़े उत्सव के साथ दान पूजा आदि शुभ कर्म किए। तदंतर किसी समय जब उसका चित्त शांत हुआ, तब कर्मों की इस विचित्रता से पश्चाताप करता हुआ इस प्रकार विचार करने लगा कि मिथ्या भय से मैंने उन बेचारे भूमि गोचरियों को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि सर्प आशी विष के शरीर से उत्पन्न होने पर भी क्या गरुड़ के ऊपर प्रहार करने के लिए समर्थ हो सकता है? अर्थात नहीं। अत्यंत तुच्छ पराक्रम को धारण करने वाला भूमि गोचरी कहाँ और इंद्र के समान पराक्रम को धारण करने वाला रावण कहाँ? शंका से सहित तथा मद से धीरे धीरे गमन करने वाला हाथी कहाँ और वायु के समान वेगशाली सिंह कहाँ? जिस पुरुष को जहाँ जिससे जिस प्रकार जितना और जो सुख अथवा दुख मिलना है, कर्मों के वशीभूत हुए उस पुरुष को उससे उस प्रकार उतना और वह सुख का अथवा दुख अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि कोई अच्छी तरह निमित्त को जानता है, तो वह अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता, जिससे कि इस लोक में तथा आगे चलकर शरीर का त्याग हो जाने से मोक्ष में भी उत्पन्न सुख को प्राप्त होता। मैंने जो उन दो राजाओं का प्राणघात किया है, उससे जान पड़ता है कि मेरा विवेक निमित्त ज्ञानी के द्वारा अत्यंत मूर्खता को प्राप्त हो गया था। सो ठीक ही है, क्योंकि हीन बुद्धि मनुष्य दुशिक्षित मनुष्यों की प्रेरणा से अकार्य में प्रवृत्ति करने ही लगते हैं। यह लंका नगरी पाताल तल को भेदन करने वाले
इस समुद्र के मध्य में स्थित तथा देवों को भी भय उत्पन्न करने में समर्थ है, फिर भूमि गोचरियों के गम्य कैसे हो सकती है? मैंने जो यह कार्य किया है वह सर्वथा मेरे योग्य नहीं है। अब आगे कभी भी ऐसा अविचारपूर्ण कार्य नहीं करूंगा। ऐसा विचार कर सूर्य के समान उत्तम कांति से युक्त विभीषण अपने महल में क्रीड़ा करने लगा। इस प्रकार आश नाम से प्रसिद्ध रविशेनाचार्य द्वारा कथित पद्म चरित में विभीषण के व्यसन का वर्णन करने वाला 23वां पर्व समाप्त हुआ है। जय जिनेन्द्र सबको। ललिता जी को धोख करती हूँ। मंजू जी संस्कृत पढ़ेंगे। सुखासीनं तेजसं राजकथा शक्तं मंजू जी ये 60 का ही है नहीं? हाँ 66 का। मंजू दिल्ली वाली क्या? नहीं मंजू पाटनी नहीं है क्या? मंजू पाटनी जी। समय या भगवतराम मधु जी म्यूट हो जाइए। मंजू जी नहीं है तो मैं पढ़ूं? कौन बोल रहे हैं? सरिता चेन्नई। पढ़ लीजिए आप। फिर मंजू जी नहीं तो कुसुम जी का नाम दिया हुआ है मेरा तो। सरिता जी को पढ़ लेने दो, काफी दिन के बाद। हाँ दीदी आप जैसा बोले वैसे कर लो। अन्यदाथम सुखासीनम समायाम पुरुतेजसम जिन राज कथा सक्तम सुरेंद्र समय विभ्रमम सहसा जनित आलोक गगने देह तेजसा समाय वायव द्वार शिष्टो शिष्टो दशरथम सुधी कृत्वाभ्युत्थान मासीन मासने। दीदी थोड़ा सा धीरे, थोड़ा धीरे। साथ में पढ़ते हैं। थोड़ा सा धीरे। स्पीड थोड़ी कम रखिए, स्पीड की थोड़ी कम रखिए। कृत्वाभ्युत्थान मासीन मासने तम सुखावहे दत्ताशीर्वचनम राजा पप्रच्छ कुशलम कृति निवेद्य कुशलम तेन क्षेमं पृष्टो महीपतिः सकलम क्षेम मुक्त्वा पुनरेवं भाषत आगम्यते कुतः स्थानात् भगवन् विहृतं तच्च किमु दृष्टं श्रुतं किं वा न ते देशो गोचरः ततो मनस्थ जैनेन्द्र वर्णनोद्भूत संबंधः उन्नतं पुलकं विप्रदित्य भाषत नारदः विदेहं नृप यातो है मासं चारु जने हितं जिनेन्द्र भवनाधार मूरी शैल विभूषितं तन्न निष्क्रमणं दृष्टं मया सिमंदरारत नगर्या पुंडरीकिन्यां नाना रत्नो रुचे तेजसी विमाने विविच्छदाय दछाये केतु छत्र छन्न विभूषिते यानेश्च विविधे दृष्टं देवागमनम् आकुलम् मुनि सुव्रतनाथस्य यथेह सुरपेः कृतं तथाभिषेचनं मेरो मया तस्य मुने श्रुतं सुव्रतस्य जिनेन्द्रस्य वाच्यमानं श्रुतं यथा तथा मे चरितं तस्य तत्र गोचरितं दृशां नानारत्न प्रभांगानि तुंगानि विपुलानि च दृष्टानि च तन्न चैत्यानि कृतपूजान्यनारतं विचित्रमणि मणिभक्तिनि हेमपीठानि पार्थिव दृष्टान्यन्तरम्यानि वनचैत्यानि नंदने चामीकर महास्तंभ युक्तेषु स्फुरिन्ताशुषु। 1 मिनट। अच्छा ललिता दीदी ने भेजा है वो सर का उनका आया दिखता मैसेज। क्या हुआ शर्मिला? आज परीक्षा है क्या? ललिता दीदी ने मैसेज भेजा ना। परीक्षा भेज दिया क्या? आप पढ़िए।
सरिता जी आप पढ़िए। आसनालय कुलेषु हारितोरण तारुषु रत्नधाम समृद्ध आवाज जा रही है ना? भूमिषु दीप सिंहादि रूपाढ्य वैडूर्योदार विमितिषु कृत संगीत दिव्य सृजन पूरित कुक्षिक्षु अमरारण्य चैत्यषु जिनार्चाः प्रणतामया चैत्य प्रभाविकांजांड्यम कृत्वा मेरुं प्रदक्षिणं पयोदर पटलम भित्वा समुल्लंघ योन्नतं नभः वास्यांतर गिरीन्द्राणां शिखरेषु महाप्रभा चैत्यालय जिनेन्द्राणां प्रणता भवो मया सर्वेषु तेषु चैत्येषु जिनानां प्रतियातनाः अकृत्रिमा महामास्तो मया पार्थिव वन्द्यते इत्युक्ते देवदेवेभ्यो नमः इत्युद्गत ध्वनिः प्रणतं करयुग्मं च चक्रे दशरथ शिरः संज्ञया नारदेनाथ चादिते जगति पतिः जलस्यो सारणं चक्रे प्रतिहारेण सादरम् उपांशु नारदेनाथ जगते कौशलाधिपः शृणु स्वावहितो राजन् सद्भावं कथयामि ते गतस्त्रीकूट शिखरं वन्दारुर मुत्सुकः वन्दितं शान्तिभवनं मया तत्र मनोरमं भवत्पुण्यानुभावेन मया तत्र प्रधारणं श्रुतं विभीषणादीनां लङ्कानाथस्य मन्त्रिणां नेमितेन समादिष्टं तेन सागरबुद्धिना मविता दशवक्त्रस्य मृत्युर्दार्शता रथि किल द्वैताजनकशापि हेतुत्वमुपयस्याति इति श्रुत्वा विषणात्मा निश्चिचाय विभीषणः जायते यावदेवस्य प्रजा दशरथस्य न जनकस्य च तावतो मारयामीति सादरः पर्यटच्च क्षीरं शोणीं तच्चरेण निवेदितौ भवन्तो कामरूपेण स्थानरूपादि लक्षणे मुनिविस्तृम्भन् भत्स्तेन पृष्टोऽहमपि मोहयते कच्चिद् दशरथं वेत्सि जनकं च शिताल्विति अन्विष्य कथयामीति मया चोपात् मुत्तरम् आकृतं दारुणं तस्य पश्यामि नरपुङ्गव यत् तत्ते यावदयं किञ्चिन् करोति विभीषण निगूय तावदात्मनं किञ्चितिष्ठ महीपते सम्यक् दर्शन युक्तेषु गुरुपूजनकारिषु सामान्येनैव मे प्रीतिस्त्वद्विदेषु विशेषतः स त्वं युक्तं कुरु स्वस्ति भूयतेऽहं गतोऽधुना इमां वेदयितुं वाता क्षिप्रं जनक भूभृतः कृतानपि नृपेणेन मुक्त्यो पत्य नभिस्थलं अबद्धा रयति वेगान् मिथिला विमुखं ययौ जनकायापि तेनेदमशेषं विनिवेदितं भव्यजीवा हि तस्यास्तन् प्राणेभ्यो व्यतिवल्लभः यवधारयतो याते मरणाशङ्किमानस समुद्रहृदयात्मात्म्यम् अकार्य दिलापतिः श्रुत्वा राजमुखान् मन्त्री समयभ्यर्नं मा भयं जगाद गदतां षष्ठ स्वामी भक्तिपरायणः जीवितायाखिलं कृत्यं क्रियते नाथ जन्तुभिः त्रैलोक्यशत्व लाभोऽपि वदते नोज्जि तस्य कः तस्मात् द्यावदरा दरातीनां व्यसनं रचयाम्यहं तावदत् ज्ञात रूपस्त्वं विकृतो विहरार्वणम् इत्युक्ते तत्र निक्षिप्य कोशं देशं पुरं जनं निरक्रामत् पुराद राजा स सुपरीक्षितः गते राजन्य मातेन लेप्यं दाशरथं वपुः कारितं मुख्य वपुषो भिन्नं चेतयेकया लाक्षाधीर संयोगेन रुधिरं तत्र निर्मितं मार्दवं च कृतं तादृग्
तादृग्या दृक् सत्या सुधारिणः वरासन निविष्टम तम वेश्मनः सप्तमे तले युक्तम पुरेव सर्वेण परिवर्गेण बिंबकम स मंत्री लोप्य कारश्च कृत्रिमं जग्यतूर्ण नृपं भ्रांतिं जायते तत्र पश्यतोरु भयोरपि अयमेव च वृत्तान्तो जनकशापि कल्पितः उपरि उपरि प्रायश्चलन्ति विदुषां सिद्धिये मह्यं तो क्षितिपौ नष्टो भुवन स्थिति को विदौ आपत्काले यथेन्द्व को समय जलादियानम यानाम यो पुरा वरनामी वीर महाप्रसाद वर्तिनौ उदार भोग संपन्नो सेवितो मगधादीपः इतराविव तो कोचित् सहायौ नरोत्तमौ न चरणाभ्यां महिं कष्टं भ्रमन्तो दिग्भस्थितम् इति निश्चित्य जन्तुभ्यो योदन्ताते भयं नरः किं न तेन भवेद्यतं साधूनां दूरी तिष्ठता इष्टवतां तत्रेत्रि चरणमार्गेण वेदितां अनुजेन दशास्य प्रेषिता वदका वृषं ते शस्त्रपाणयः क्रूरा दृष्टे गोचर विग्रहा दिवानक्तं च नगरीं भ्रमन्ति चलचक्षुषः प्रासादमिहिन सत्त्वास्ते प्रवेष्टितं न सहायता चिरायन्ते तदायासीत् स्वयमेव विभीषणः अन्विप्य गीत शब्देन प्रविश्यगत विभ्रमः ददश शान्तार रूपान्तस्थं व्यक्तं दशरथं विधि विद्युति द्विलसितो नाम चोदिस्तेन खेचरः निकृत्य तस्य मूर्धानं स्वामिने दर्शयन्मुता श्रुतान्तः पुरजाक्रन्दो निक्षिपेत् शिरोद्बुधौ जनकेऽपि तथा चक्रे निर्दयं च विचेष्टितं ततः कृतिमात्मानं कृत्वा सोदरवत्सलः ययो विभीषणो लंका प्रमोदपुरीपुरितः विप्रलापं परं कृत्वा विदित्वा पुस्त कर्म च धृतं दाशरथः प्राप परिवर्गः स विस्मयः विभीषणोऽपि सम्प्राप्य पुरीमशुभ शान्तये दानपूजातिकं चक्रे कर्मं संजनितोत्सवं बभूव च मतिस्तस्य कदाचिच्छान्त चेतसः कर्मणामिति वेचित्रात् पश्चाताप युषः उपजाति वृतम् असत्यमित्याचितिगोचरो तो निरर्थकं प्रेतगतिं प्रणीतो आशीविशांक प्रभवो दीदी पढ़ेंगे क्या? दीदी पढ़ेंगे क्या? असत्य भीत्याचितिगोचरो तो निरर्थकं प्रेतगतिं प्रणीतो आसीविशांक प्रभवो अपि सर्प अस्तार्चस्य शक्नोति किमु प्रहर्तु सुलेश शौर्यो क्षितिगोचरो करावन शक्र समान शौर्य केभस संको मद मंदगामी केसरी वायु समान वेग। पढ़ लीजिए आप सरिता जी, इस लय में पढ़ा जाएगा। यद्यत्र यावच्च यतश्चर्येण दुःखं सुखं वा पुरुषेण लभ्यं ततत्र तावच्च ततश्च तेन सम्प्राप्यते कर्मवशानुगेन सम्यक् निमित्तं यदि वेति कश्चिश्चयो न कस्मात् कुरुते निजस्य येनेह लोके लभतेति सौख्यं मोक्षे च ते हत्यजनात् पुरस्तात् राज्ञो स्वयो प्राणवियोजनेन निमित्तमूढत्वमितं विवेकं शिक्षितार्थेर् मनोजर्यकार्ये प्रवर्तते जन्तुरसार बुद्धि अस्याम्बुनाथस्य पुरी स्थितेयं
प्रमिन्न पातालतलस्य मध्ये कथं सुराणपि दक्षा गम्यत्वमायातचिति गोचराणां कृतं मयात्यन्तमिदं न योग्यं करोति नेवं पुनर्प्रधार्यम् इति प्रधार्योत्तम दीप्तियुक्तो रविर्यथा स्वे निलये सरेमे। इत्यार्थे रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते विभीषण व्यसन वर्णनम नाम त्रयोविंशतितमं पर्व इति श्री जनक दशरथ काल निवर्तनम। प्रणाम आगे का दीदी। पर्व ले ले। हाँ प्रणाम। आगे का पर्व ले ले। ओके, अभी तो ठीक है। आगे की पर्व 50 की हिंदी पढ़े, किनको पढ़ना है? अब हिंदी किसके पढ़ने की बारी है? मैं पढ़ूं क्या शर्मिला जी? शर्मिला मैं रिस्वा पढ़ लूं क्या? रिस्वा जी का दिया हुआ है शायद नंबर। हाँ मेरा मेरा भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। अथांतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, प्राण रक्षा के लिए भ्रमण करते समय राजा दशरथ का जो आश्चर्यकारी वृतांत हुआ वह मैं तेरे लिए कहता हूँ, सो सुन। वहां से उत्तर दिशा में पर्वत के समान ऊंचे कोट से सुशोभित कौतुक मंगल नामक नगर है। वहां सार्थक नाम को धारण करने वाला सुमति नामक राजा राज्य करता था। उसकी पृथुश्री नाम की स्त्री थी, जो कि स्त्रियों की योग्य गुण रूपी आभूषण से विभूषित थी। उन दोनों के केकिया नामक पुत्री थी, जो कि स्त्रियों के योग्य गुण रूपी आभूषण से विभूषित थी। उन दोनों के केकिया नाम की पुत्री और द्रोणमेघ नाम का पुत्र, वे 2 संतानें हुई। ये दोनों ही अपनी अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आकाश तथा पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर स्थित थे। उनमें जिसके सर्व अंग सुंदर थे, जो उत्तम लक्षणों को धारण करने वाली तथा समस्त कलाओं की पारगामिनी थी, ऐसी केकिया नाम की पुत्री अत्यंत सुशोभित हो रही थी। अंगहराश्रय, अभिनयाश्रय और व्यायामिक के भेद से नृत्य के 3 भेद हैं तथा इनके अन्य अनेक अवान्तर भेद हैं, सो वह इन सबको जानती थी। वह उस संगीत को अच्छी तरह जानती थी जो कंठ, सिर, स्थल इन 3 स्थानों से अभिव्यक्त होता था तथा नीचे लिखे 7 स्वरों में संवेद रहता था। सटज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद, ये 7 स्वर कहलाते हैं, जो द्रुत, मध्य और विलंबित इन 3 लयों से सहित था तथा अस्त्र और चतुर्शस्त्र इन ताल की 2 योनियों को धारण करता था। स्थायी, संचारी, आरोही और अवरोही इन 4 प्रकार के वर्णों से सहित होने के कारण जो 4 प्रकार के पदों से स्थित था। प्रतिपदिक, त्रिदंत, उपसर्ग और निपातों में संस्कार को प्राप्त संस्कृत, प्राकृत और सौरसेनी, ये 3 प्रकार की भाषा जिसमें स्थित थी। देवती, आर्षभी, षडज षडजा, उदिच्या, निषादिनी, गांधारी, षडज कैकेसी और षडज मध्यमा, ये 8 जातियां हैं। अथवा गांधर्वोदिच्या, मध्यम पंचमी, गांधार पंचमी, रक्त गंधारी, मध्यम आंध्री, मध्य मोदिच्या, कर्मारवी, नंदनी और कैशिकी, ये 10 जातियां हैं। सो जो संगीत इन 8 अथवा 10 जातियों से युक्त था तथा इन्हीं और आगे कहे जाने वाले 13 अलंकारों से सहित था। प्रश्न आदि, प्रश्नांत, मध्य प्रसाद, प्रश्नाद्यवसान, ये 4 स्थायी पद के अलंकार हैं। निर्वृत, प्रस्थित, बिंदु, श्रृंखलित, तार मंत्र और प्रश्न, ये 6 संचारी पद के अलंकार हैं। आरोही पद का प्रश्नादि नामक एक ही अलंकार है और अवरोही पद के प्रश्नांत तथा ये 2 अलंकार हैं। इस प्रकार 13 अलंकार हैं। सो इन सब लक्षणों से सहित उत्तम संगीत को वे अच्छी तरह जानती थी। तंत्री अर्थात वीणा से उत्पन्न होने वाला तत्व
मृदंग से होने वाला अवनद, बांसुरी से उत्पन्न होने वाला सुशील और ताल से उत्पन्न होने वाला ध्वन, ये 4 प्रकार के वाद्य हैं। ये सभी वाद्य नाना भेदों से सहित हैं। वे क्या इन सबको इस तरह जानती थी कि उसकी समानता करने वाला दूसरा व्यक्ति बिरला ही था। गीत, नृत्य और वादित्र, इन तीनों का एक साथ होना नाट्य कहलाता है। श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, भयानक, क्रोध, विभत्स और शांत, ये 9 रस कहे जाते हैं, कहे गए हैं। वह बाला केकैया उन्हें अनेक अमांतर भेदों के साथ उत्कृष्टता से जानती थी। जो लिपि अपने देश में आमतौर से चलती है उसे अनुव्रत कहते हैं। लोग अपने अपने संकेतानुसार जिसकी कल्पना कर लेते हैं उसे विकृत कहते हैं। प्रत्यंग आदि वर्णों में जिसका प्रयोग होता है उसे सामायिक कहते हैं, और वर्णों के बदले पुष्पादि पदार्थ रखकर जो लिपि का ज्ञान किया जाता है उसे नैमित्तिक कहते हैं। इस लिपि के प्राच्य, मध्यम, योधे, समाज आदि देशों की अपेक्षा अनेक अवान्तर भेद होते हैं। सो केकैया उन सबको अच्छी तरह जानती थी। इसके स्थान आदि की अपेक्षा अनेक भेद हैं और उक्ति कौशल नाम की कला है। स्थान, संवर, संस्कार, विन्यास, काकु, समुदाय, विराम, सामान्य भीत, सामान्यर्थत्व और भाषा, ये जातियां कही गई हैं। इनमें से पुरस्थल, कंठ और मृदा के भेद से स्थान 3 प्रकार का माना गया है। स्वर के षडज आदि 7 भेद पहले ही कहे ही आए हैं। लक्षण और उद्देश्य अथवा लक्षणा और अभिधा की अपेक्षा संस्कार 2 प्रकार का कहा गया है। पदवाक्य, महावाक्य आदि के विभाग सहित जो कथन है वे विन्यास कहलाता है। सापेक्षा और निरपेक्षा की अपेक्षा काकु 2 भेदों से सहित है। गद्य, पद्य और मिश्र अर्थात चंपू की अपेक्षा समुदाय 3 प्रकार कहा गया है। किसी विषय का संक्षेप से उल्लेख करना विराम कहलाता है। एकार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना सामान्य भीत कहा गया है। एक शब्द के द्वारा बहुत अर्थ का प्रतिपादन करना समानार्थता है। आर्य, लक्षण और मलेच्छ के नियम से भाषा 3 प्रकार की कही गई है। इनके सिवाय जिनका पदम रूप व्यवहार होता है उसे लेख कहते हैं। ये सब जातियां कहलाती हैं। व्यक्त वाक, लोक वाक और मार्ग व्यवहार, ये मात्रकाएं कहलाती हैं। इन सब भेदों के भी अनेक भेद हैं, उन्हें विद्वजन जानते हैं। इन सबसे सही जो भाषण चातुर्य है उसे उक्ति कौशल कहते हैं। केकैया इस उक्ति कौशल को भी अच्छी तरह जानती थी। नाना शुष्क और वर्जित के भेद से शुष्क चित्र 2 प्रकार का कहा गया है तथा चंदन आदि के द्रव से उत्पन्न होने वाला आर्द्र चित्र अनेक प्रकार का है। कृत्रिम और अकृत्रिम रंगों के द्वारा पृथ्वी, जल तथा वस्त्र आदि के ऊपर इसकी रचना होती है। यह अनेक रंगों के संबंध से संयुक्त होता है। शुभ लक्षणों वाली केकैया इस समस्त चित्रकला को जानती थी। क्षय, उपचय और संक्रमण के भेद से पुस्तक कर्म 3 प्रकार का कहा गया है। लकड़ी आदि को छील छाल कर जो खिलौना आदि बनाए जाते हैं उसे 6 जन्य पुस्तक कर्म कहते हैं। ऊपर से मिट्टी आदि लगाकर जो खिलौना आदि बनाए गए हैं उन्हें उपचय जन्य पुष्ट कर्म कहते हैं तथा जो प्रतिबिंब अर्थात सांचे आदि गढ़ाकर बनाए जाते हैं उन्हें संक्रजन्य पुष्ट कर्म कहते हैं। यह पुष्ट कर्म यंत्र, नियंत्र, सछिद्र तथा निषिद्र आदि के भेदों से सहित है। अर्थात कोई खिलौना यंत्र चालित होते हैं और कोई बिना यंत्र के होते हैं। कोई छिद्र सहित होते हैं, कोई छिद्र रहित। वह केकैया पुस्तक कर्म को ऐसा जानती थी जैसा दूसरों के लिए दुर्लभ था। पत्र छेद के 3 भेद हैं, कुशिकम, छिन्न और अछिन्न। सुई अथवा दंत आदि के द्वारा जो बनाया जाता है उसे वृक्षिकम कहते हैं।
जो कैंची से काटकर बनाया जाता है तथा जो अन्य अवयवों के से संबंध से युक्त होता है उन्हें छिन्न कहते हैं। जो कैंची आदि से काटकर बनाया जाता है तथा अन्य अवयवों के संबंध से रहित होता है उसे अच्छिन्न कहते हैं। यह पत्र छेदने की यह पत्र वस्तुतः सुवर्णादि के ऊपर की जाती है तथा स्थिर और चंचल दोनों प्रकार की होती है। सुंदरी केकैया ने इस कला का अच्छी तरह निर्णय किया था। आर्द्र, शुष्क, तदुन्मुख और मिश्र के भेद से माला निर्माण की कला 4 प्रकार की है। इनमें से गीले अर्थात ताजे पुष्प आदि से जो माला बनाई जाती है उसे आर्द्र कहते हैं। सूखे पत्र आदि से जो बनाई जाती है उसे शुष्क कहते हैं। चावलों के सीप अथवा जवा आदि से जो बनाई जाती है उसे तद्दुझित कहते हैं। और जो उप तीनों चीजों के मेल से बनाई जाती है उसे मिश्र कहते हैं। यह माल्यकर्म, रंग प्रबोधन, व्यू संयोग आदि भेदों से सहित होता है। वह बुद्धिमती केकैया इस समस्त कार्य को करना अच्छी तरह जानती थी। दोनों द्रव्य, अधिष्ठान, रस, वीर्य, कल्पना, परिक्रम, गुणदोष विज्ञान तथा कौशल ये गंध योजना अर्थात सुगंधित पदार्थ निर्माण रूप कला के अंग हैं, जिनसे सुगंधित पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे तगर आदि योनि द्रव्य हैं जो धूपपत्ती आदि का आशय है, उसे अधिष्ठान कहते हैं। कसायला, मधु, चिरपरा, कड़वा और खट्टा ये 5 प्रकार का रस कहा गया है, जिसका सुगंधित द्रव्य में खासकर निश्चय करना पड़ता है। पदार्थों को जो शीतलता अथवा उष्णता है वह 2 प्रकार का वीर्य है। अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों का मिलाना कल्पना है। 50 हो गए, आगे करूं क्या? थोड़ा सा कर लूं क्या? 5 मिनट है और कर लूं क्या भाभी? थोड़ा सा रह रहा है। नहीं, अब जिनवादी स्तुति करेंगे तो समय हो जाता है। ठीक है 50 हो गए। कैसा कैसा वर्णन आया है ना, कितनी तरह की कलाएं, क्या क्या कई सारा जानती थी, बोलिए। हाँ, क्या सबसे ज्यादा गुणवती थी तो? हाँ, तीनों में गुणवती कई थी, बहुत गुणवती थी और उतना ही अच्छा काम कहते ना, जो जितना ऊंचा रहता है ना वो गिरता है तो उतना ही नीचे गिरता है, उतना ही उसका काम कर दिया। बदनाम हो गई, स्त्री जाति को बदनाम कर दी। चलिए, बहुत दिन के बाद आए हैं सरिता जी, जिनवानी स्तुति गाइए, पनिशमेंट आपका। नाम ही नहीं रखते ना। हाँ, क्या कह रहे हैं? कई नाम ही कोई रखते नहीं है इसीलिए। हाँ, कई नाम कहाँ कोई रखता है। कौशल्या रखता है, सुमित्रा रखता है, पर कई नाम ही नहीं रखते ना। हाँ, नाम ही नहीं रखते। हाँ। वो एक्चुअली मंत्रा के कारण ही खराब हो गई थी, बस खुद की बुद्धि नहीं लगा के मंत्रा से ही वो। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी, यह संगीत तुझ में हर्ष मेरा
हर भाव तुझ में, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो दे तो दो। जिनवाणी बार कोई जपोगे नहीं, जो तेरा शरणागरे सो पावे सुख चैन। देव बजवरिंद को गुण से वो निर्गत, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशम जिनवाणी माता की जय। आयो संग ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम बड़ों को प्रणाम, सभी को जय प्रणाम जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी सभी को को सादर प्रणाम, भाई को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। प्रणाम दीदी। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, अंजना जी ललिता को दीदी को वंदना, प्रणाम, सभी बड़ों सभी को बड़ों को प्रणाम, सादर सभी को जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मैं ये बोल रही थी, इसमें 23 में तो 60 ही है, और 24 और 25 में भी 60 ही है, 24 में 134 ही है। तो एग्जाम इनका दो का साथ में करेंगे कि एक का ही करेंगे चारों का? वो तो शर्मिला वही वही बताएंगे। हाँ ठीक। बुलाइए ना, कचरा यहाँ मत फेंकना। है क्या? क्योंकि 23वें पैर में 60 ही है ना श्लोक। तो एग्जाम कब अभी है क्या? सोमवार को होगा ना एग्जाम। सोमवार को होगा क्या? हाँ नेक्स्ट वीक में पुराण पूरा हो जाएगा। पूरा ऐसे करो इसको। हाँ पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करके करो।